शहर की एक साधारण सी कॉलोनी में रहता था राघव का परिवार। राघव, उसकी पत्नी नेहा, राघव की मां सुमित्रा देवी और राघव की छोटी बहन प्रिया। प्रिया की शादी हो चुकी थी और वह उसी शहर में अपने पति विक्रम के साथ रहती थी। महीने में एक दो बार वह मायके आती और परिवार के साथ हंसी खुशी वक्त बिताती। राघव का छोटा सा बिजनेस था जो कभी अच्छा चलता तो कभी मुश्किलें आती। नेहा घर संभालती, खाना बनाती और घरेलू खर्च में बड़ी होशियारी से बचत करती। वह कभी अपनी जरूरतों का रोना नहीं रोती, बल्कि राघव की टेंशन को समझकर सब कुछ संभाल लेती। लेकिन सुमित्रा देवी को नेहा का खुद पर खर्च करना बिल्कुल पसंद नहीं था। बेटी प्रिया को कुछ देना तो जैसे उनका फर्ज था, लेकिन बहू के लिए हर छोटी चीज पर सवाल उठाते। एक दोपहर की बात है, नेहा रसोई में काम कर रही थी और प्रिया कमरे में आराम कर रही थी। प्रिया की नजर नेहा के पैरों पर गई। नेहा ने मोटी सी चमकदार पायल पहनी हुई थी जो चलते वक्त रुंझुन की मीठी आवाज कर रही थी। प्रिया उत्साहित होकर बोली, अरे भाभी, ये इतनी मोटी पायल कब ली और इसे पहनकर बाजार भी चली जाती हो? इतनी स्टाइलिश लग रही हो। नेहा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ प्रिया, अब क्या, हर बार बाजार जाने पर पायल खोलूं और फिर पहनूं? इतना टाइम ही नहीं मिलता मुझे। प्रिया ने पायल को करीब से देखा और बोली, वैसे ये बहुत सुंदर है। इनकी रुंझुन की आवाज कितनी मीठी है। भैया का काम अब ठीक ठाक चलने लगा है क्या? नेहा हंसकर बोली, क्या पायल इतनी पसंद आ गई? अरे ये चांदी जैसी दिखती है ना, लेकिन है नहीं, बहुत सस्ती है, बस 350 रुपए की है। मेरी छोटी बहन सोनिया के ससुराल में एक छोटी सी दुकान है, वहीं से बनवा कर लाई हूं। प्रिया की आंखें चमक उठी, कितने की? सिर्फ 350? तो भाभी, अगली बार सोनिया आए तो मेरे लिए भी एक जोड़ी मंगवा दो ना। कहकर उसने झट से पर्स से पैसे निकाले और नेहा को थमा दिए। नेहा कुछ कहती इससे पहले सुमित्रा देवी कमरे में घुस आई। प्रिया को पैसे देते देख वह भड़क उठी, ये क्या, अपनी ननद से पैसे ले रही हो? बहू, शर्म नहीं आती? प्रिया जल्दी से बोली, अरे माँ, भाभी की पायल मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने मंगवाने को कहा। सोचा चांदी की होगी, लेकिन इतनी सस्ती, कोई बात नहीं। सुमित्रा देवी ने ताना मारा, हाँ मानती हूँ राघव का काम ठीक नहीं चल रहा, चांदी की तो दे नहीं सकती, लेकिन क्या नकली पायल देने की भी औकात नहीं? अब पैसे भी लेगी? नेहा की आंखें भर आई, लेकिन उसने चुपचाप पायल खोली और प्रिया के पैरों में पहनाते हुए बोली, ले प्रिया, तू पहन, मैं पहनूं या तू, एक ही बात है। कहकर वह आंसू छुपाते हुए रसोई की ओर चली गई। प्रिया ने मां से कहा, मां, आपने गलत किया, बेचारी की हालत ऐसी है, नकली पहनती है और आपने मुझे दिलवा दी। सुमित्रा देवी ने कंधे उचकाए, अरे ननद भाभी के रिश्ते में ऐसा लेन देन चलता रहता है, बात आई गई हो गई। कुछ महीने बाद दिवाली से पहले प्रिया फिर मायके आई। नेहा ने देखा कि प्रिया के हाथों में चमकदार कंगन है। वाह प्रिया, ये कंगन तो कमाल के हैं, कहां से लिए? प्रिया बोली, बस भाभी, घर के पास वाली दुकान से, ब्रास के हैं, लेकिन सोने जैसे लगते हैं, पसंद आए? नेहा उदास होकर बोली, हाँ बहुत प्यारे हैं। मेरे सोने के कंगन तो राघव के काम के लिए गिरवी रखवा दिए, मैं भी ऐसे ही ले लूं सोच रही हूँ। प्रिया उत्साह से बोली, ले लो ना भाभी, सिर्फ 300 रुपए की है, अगली बार आऊं तो तुम्हारे साइज के ले आऊंगी। नेहा बोली, मेरा बाहर जाना मुश्किल होता है, ठीक है पैसे दे देती हूँ। कहकर उसने 300 रुपए निकाले। तभी सुमित्रा देवी कमरे में आई, ये क्या, बेटी को पैसे दे रही हो? नेहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? प्रिया बोली, माँ कुछ नहीं, भाभी को मेरे कंगन पसंद आए तो अपने लिए मंगवा रही हैं। और भाभी, आप मुझे पैसे क्यों दे रही हो? पिछली बार आपने मुझे 350 की पायल दी और पैसे नहीं लिए। नेहा कुछ बोलती इससे पहले सुमित्रा देवी चिल्लाई, अरे पैसे के मामले में सख्ती रखो, प्रिया बेटी है, उसका हक है। लेकिन बहू, तुम 300 रुपए क्या पकड़ा रही हो? अपना भी सोचो। नेहा सास के इशारे समझ गई। बात बदलते हुए बोली, माँ जी, आपको कुछ चाहिए था? हाँ, खाना जल्दी बना लो।
शाम को जमाई जी आएंगे प्रिया को लेने, खाना खिलाकर भेजना। नेहा रसोई में चली गई। प्रिया ने माँ से कहा, माँ मेरे सामने भाभी से ऐसा मत बोलिए, वह चुप रहती हैं, लेकिन आप हर समय ताने मारती हैं। शाम को राघव और विक्रम दोनों घर आए। सबने साथ खाना खाया। प्रिया अपने घर चली गई। नेहा रसोई साफ कर सुमित्रा देवी के कमरे में पानी का जग रखने जा रही थी कि उसने सुन लिया। सुमित्रा देवी राघव से कह रही थी, बेटा बहू को पैसे सोच समझ कर दिया करो, पता नहीं कहाँ उड़ा देती है। राघव बोला, माँ आपको क्यों लगता है नेहा जहाँ जरूरत होती है वहीं खर्च करती है। सुमित्रा देवी ने विषय बदला, खैर तेरा काम कैसा चल रहा? राघव थका हुआ बोला, कोशिश कर रहा हूँ माँ, आजकल इतना काम कि थक जाता हूँ। नेहा कमरे में घुसी तो सुमित्रा देवी बोली, हाय मेरा बेटा कितना थकता है, लेकिन कोई समझे तब ना। राघव ने पूछा, किसे समझना है माँ? किसी को नहीं, जाओ आराम करो। नेहा समझ गई कि 300 रुपए का भूत अभी भी सास के दिमाग में घूम रहा है। परिवार में बस यही 4 लोग थे। प्रिया महीने में आती, लेकिन सुमित्रा देवी को बहू का खुद पर खर्च बर्दाश्त नहीं। बेटी को देना तो जैसे नेक काम। कुछ दिन बाद नेहा की छोटी बहन सोनिया मिलने आई। नेहा ने उसकी खूब खातिर की। जाने लगी तो बड़ी बहन होने के नाते एक साड़ी पर 500 रुपए रख कर दिए, ले बेटी अपने लिए कुछ ले लेना। सोनिया गई तो सुमित्रा देवी भड़क उठी, मेरा बेटा सुबह से रात तक मेहनत करता है और तुम उड़ा देती हो। घर पति का ख्याल रखो। नेहा बोली, माँ जी कौन से सोना चांदी दे दिए? ये पैसे मैंने कहाँ से मांगे? मायके से लाई हो या चुराए? नेहा की आंखें नम हो गईं। ये आप क्या कह रही हैं? मैं कभी राघव को परेशान नहीं करती, मुझे पता है काम ठीक नहीं चल रहा। सुमित्रा देवी तंज कसी, इतना होश होता तो मेरा बेटा परेशान न होता। कहां से लाई पैसे? जाप थोड़े करती हो? नेहा शांत स्वर में बोली, मानती हूँ कमाती नहीं, लेकिन गृहस्थी संभालती हूँ। घरेलू खर्च में बचत करना आता है मुझे। बुरा मत मानिए माँ जी, उस दिन प्रिया पायल के पैसे दे रही थी तो आपने मना कर दिया। आज मैंने कम पैसे दिए तो खलने लगा। बात मत बदलो, बचत भी मेरे बेटे के पैसे से, तुम्हारे थोड़े हैं। तभी राघव घर आए और सब सुन लिया। माँ किसने कहा गृहिणी कमाती नहीं, बचत पर पत्नी का हक नहीं? आप कह रही हैं पापा आपको घर खर्च देते थे, आप मोल भाव कर बचत करती थी ना, उन पैसों से खुद के लिए कुछ लेती थी, हमें दिलाती थी, पापा की मदद करती थी। आज नेहा वही कर रही है तो गलत क्या है? सुमित्रा देवी चुप हो गईं और कमरे में चली गईं। राघव ने नेहा से कहा, माफ करना, काम की टेंशन में माँ बेवजह ताने मार देती हैं। नेहा बोली, कोई बात नहीं, लेकिन क्या आपको भी लगता है बचत पर मेरा हक नहीं? राघव मुस्कुराया, देखो घर खर्च में जो बचा लेती हो वो तुम्हारी कमाई है। मेरी मेहनत पर तुम्हारी समझदारी से बचत हुई तो हक तुम्हारा, इसमें गलत क्या? नेहा की आंखें चमक उठी, थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। इसके बाद घर में थोड़ी शांत आई। सुमित्रा देवी अब भी कभी ताने मारती, लेकिन राघव का साथ नेहा को मजबूती देता। प्रिया भी समझ गई कि भाभी की बचत कोई चोरी नहीं है, बल्कि उसकी मेहनत है। धीरे धीरे नेहा ने अपनी बचत से घर के लिए एक छोटा सा फ्रिज खरीदा, जिससे सब खुश हो गए। राघव का बिजनेस भी सुधर गया। नेहा को एहसास हुआ कि घर की लक्ष्मी बनना आसान नहीं, लेकिन हक की लड़ाई लड़नी पड़ती है। और सुमित्रा देवी वो चुपचाप देखती रहती। शायद अब समझने लगी थी कि बचत का हक सिर्फ बेटे का नहीं, बहू का भी होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।